हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो मैं स्वागत करती हूं आपका फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम बोले तो इस टाइम तक बच्चे जा चुके थे और बच्चों के जाने के बाद मैंने बैठ के गर्म पानी पिया, जो कि मैं डेली पीती हूँ, आप लोगों को पता है। तो इस टाइम ना करीब 7:30 बज रहे होंगे, 7:30 भी नहीं हुए थे, 5-7 मिनट थे 7:30 होने में। तो ये टाइम हो रहा था और अब मैं लग गई थी फटाफट से अपने घर के कामों में, जो कि घर के काम डेली के हम लोगों को करने होते हैं। हम लेडीज़ों को बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लेडीज़ों के लिए। ज़्यादातर सुबह के टाइम काम होते हैं। वैसे तो पूरा दिन भर हम लेडीज़ों के लिए ना अगर करने पे आओ तो कुछ ना कुछ काम निकल ही जाते हैं, छोटे मोटे। पर ये है कि सुबह के टाइम ज़्यादा काम होते हैं। तो बच्चों के जाने के बाद अब मैं आ गई थी इस रूम में। बच्चे टाइम टेबल वगैरह लगाते हैं अपना, रात को बैग लगाते हैं, तो जो बैग से निकालते हैं ना बुक्स वगैरह, तो सारी यहीं टेबल पे छोड़ देते हैं। उनकी मर्ज़ी की बात है, कभी कभी तो वो अलमारी में संभाल के रख देते हैं और कभी मर्ज़ी नहीं आएगी तो वो आलस कर देते हैं और यहीं पे छोड़ देते हैं अपनी बुक्स वगैरह। तो ये सारी बुक्स वगैरह मैं बच्चों की संभाल रही थी, तो मैंने उनकी किताबों को दोनों की अलमारी में उनकी जगह पर रख दिया था। और उसके बाद मैंने उस कमरे को ठीक किया था। बच्चों के कपड़े इधर उधर फैले हुए थे, बच्चे चेंज करते हैं तो कपड़े इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो कपड़े मैंने संभाले थे। तो वो कमरा तो मेरा पूरा सेट हो गया था। और उस कमरे को सेट करने के बाद अब मैं आ गई थी इस वाले रूम में। इस वाले कमरे की देखिए क्या हालत हो रखी है, क्योंकि बच्चे यहीं पर रहते हैं। देखिए कैसी हालत हो रखी है इस कमरे की। तो वैसे तो सभी के घरों में जहाँ स्कूल खासकर जिन घरों में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो सबके घरों में सुबह सुबह की घर की हालत ऐसे ही रहती होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर आ गई थी मैं इस कमरे को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी थी छोटी मोटी, तो उनको मैंने उठा के ड्रेसिंग में रख दिया था, जो ड्रेसिंग की चीज़ें थी। और अब मैं बिस्तर को ठीक कर लूँगी। तो ये चादर बेड शीट भी पूरी मैं हटा लूँगी। बेड शीट देखिए कितनी गंदी हालत हो रखी थी बेड शीट की, पूरी बेड शीट से खिसकी हुई थी। तो इसको हटा के मैं झाड़ लूँगी और इसी बेड शीट से ना मैं गद्दे को भी झाड़ लूँगी। वैसे तो कुछ नहीं था गद्दे में, लेकिन मुझे एक तसल्ली सी होती है कि भाई मैंने ठीक से बिस्तर झाड़ दिया है, सही से कर लिया है। तो दोनों सारे कमरों को सेट करने के बाद ना मैंने झाड़ू भी लगा ली थी। चाय मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि हस्बैंड अभी नहीं उठे थे। हस्बैंड ना रात को लेट आए थे, वो मुंडन में थे। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि वीडियोग्राफी का भी काम करते हैं, तो उनके पास ना मुंडन की बुकिंग थी, तो वो मुंडन में गए थे। तो फिर इस कारण से रात तो काफ़ी लेट आए थे वो। तो मैंने उनको सुबह नहीं उठाया था, वो सो रहे थे, मैंने उनको उठाया नहीं था। तो कमरे वगैरह सेट करने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। मैं हस्बैंड के उठने का वेट करती थी कि जब वो उठेंगे तो तब मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चाय ना साथ में पीना अच्छा लगता है हस्बैंड के साथ। तो हम लोग ज़्यादातर सुबह की चाय ना एक साथ ही पीते। कभी कभार होता है जब हस्बैंड को चाय नहीं पीनी होती तो मुझे बता जाते हैं, तब मैं पहले पी लेती हूँ, वरना मैं साथ नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैंने ना पहले अपने लिए ब्लैक टी बनाई। आप लोगों को सबको पता है कि मैं ब्लैक टी पीती हूँ, तो मैंने ब्लैक टी अपने लिए बना ली थी। उसके बाद मैंने ब्लैक टी निकाल दी थी कप में, और इसके बाद ना मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी थी। हस्बैंड दूध वाली चाय पीते हैं, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दी थी। तो देखिए चाय में उबाल भी आ गया है, कम से कम 3-4 उबाल और मैं चाय में निकालूंगी, क्योंकि चाय काफ़ी अगर खिटी सी हो ना तो अच्छी लगती है। अगर हल्के फुल्के उबाल निकालो तो चाय ना अजीब सी होती है, सफ़ेद सी, और पीने में भी स्वादिष्ट नहीं होती है। तो इस चाय में मैं काफ़ी उबाल निकालूंगी ताकि चाय बढ़िया से हो जाए। तो चाय में काफ़ी सारे उबाल आ चुके थे, तो अब मैंने ये हस्बैंड के हिस्से की चाय भी उनके कप में डाल दी है। तो चाय हमारी बन गई है। हम लोग पहले दोनों बैठ के आराम से चाय पियेंगे सुबह की, उसके बाद करूँगी बाकी के काम। तो चाय हम लोग पी चुके थे और चाय पीते पीते ना हमको काफ़ी लेट हो गया था, 15-20 मिनट हो गए थे, क्योंकि हम लोग आपस में बैठ के चाय पी रहे थे। तो हस्बैंड ने टीवी ऑन कर रखा था, हम लोग न्यूज़ देख रहे थे। आजकल ना जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वही न्यूज़ में चलता रहता है, तो हस्बैंड के साथ साथ मैं भी देख रही थी। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मैं ना न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़ में, जबकि न्यूज़ देखनी चाहिए। मैं बहुत कम देखती हूँ। तो बस हस्बैंड के साथ में बैठ के टीवी देखने लगी थी, और इस बीच ना मेरा कहीं गाँव से किसी का फ़ोन भी आ गया था, तो फिर 5-10 मिनट में फ़ोन पे ऐसे ही रह गई बात करते। तो फिर मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद अब मैं ले आई हूँ पोछा, और यहाँ पे ना हस्बैंड कुछ चेक कर थे। यहाँ पे ना किसी ने हस्बैंड को ये सेटअप बॉक्स होता है जो वो दिया था, हस्बैंड उसको चेक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये काम नहीं कर रहा है सही से, तो हस्बैंड ना यहाँ पे बस उसी काम में लगे हुए थे, इस बॉक्स को चेक कर रहे थे। तो हस्बैंड उसी को चेक करने में लगे हुए थे, और यहाँ पे ना बीच बीच में मैं भी देख रही थी कि हस्बैंड क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये चेयर भी रास्ते में रखी हुई थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप इस चेयर को उठा के प्लीज़ साइड में कर दो, मुझे यहाँ पे पोछा लगाना है। और मैं ना हस्बैंड को बार बार यही बात बोलती कि यार मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, आप काम कर रहे हैं तो प्लीज़ यार पोछे का ध्यान रखिएगा। वैसे ना मैंने गलत टाइम पे पोछे लगाए, इस कमरे में मैं बाद में भी लगा रही थी क्योंकि हस्बैंड अभी काम करे तो फिर अंदर बाहर कर रहे थे, इसलिए फिर ना गीले पोछे में ऐसा लगता है कि कोई अगर अंदर बाहर करे तो फिर ऐसा लगता है कि पोछा हमारा थोड़ा निशान से पड़ जाते। तो मैं हस्बैंड को बार बार बोल रही थी, तो हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि जब तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो पहले और कमरों में लगा लेती, यहाँ पे क्यों आई। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी कि हाँ यार बिल्कुल सही बोला आपने, मुझे यहाँ पे बाद में लगाना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी पहले कमरों से मैं पहले लगा चुकी थी, मुझे ध्यान नहीं आया था कि यहाँ पे मैं सबसे बाद में लगाऊँ, तो पहले मैंने सारे कमरों में लगाया। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ लॉबी में पोछा लगाने के लिए। ड्राइंग रूम में भी मैंने पोछा लगा लिया था, तो अब मैं यहाँ पे लॉबी में पोछा लगा लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे ना लॉबी में फ्रिज में से मैंने कुछ एक बोतल निकाली थी, तो उस बोतल पे ढक्कन नहीं था, तो वो बोतल ना फुल भरी हुई थी। बोतल निकालते हुए थोड़ा सा पानी उससे भी यहाँ पे लॉबी में गिर गया था। वैसे दिखाई नहीं दे रहा है पानी, वाइट फर्श में तो पानी वैसे भी नहीं दिखाई देता है, तो मुझे पता था कि कहाँ पे पानी गिरा हुआ है। तो मैं पोछा लगाऊंगी, पोछा तो मैं पूरे में ही लगाऊंगी। तो इस टाइम मेरे पूरे कमरे में पोछा लग चुका था। और जब पोछा लग जाता है ना झाड़ू पोछा, तो मुझे लगता है कि मेरे घर का आधे से ज़्यादा काम हो गया है। झाड़ू पोछा करके लगता ही है, अगर उसके बाद बाकी काम भी हो ना तो इतना पता नहीं चलता है। बस एक बार पोछा लग जाए तो फिर ऐसा लगता है कि हमारे घर के ना आधे से ज़्यादा काम हो चुके हैं। तो पोछा मैं लगा रही थी लॉबी में। और यहाँ पे ना सुबह पानी आ रखा था, मैंने बाथरूम में बाल्टी लगा रखी थी भरने के लिए, तो ये बाल्टी भर चुकी थी और मैं आ गई थी बाथरूम में, बाल्टी को साइड कर रही थी। दूध टब मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और यहाँ पे ना मैं अपने पैरों में पानी डाल रही थी, मुझे ना पैरों में पानी डालना बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है। तो मैं वही ना यहाँ पे अपने पैरों में पानी डाल रही थी, क्योंकि मैंने कहा जब घर में पोछा लग ही रहा है तो फिर गीले पैर हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, पोछा लग जाएगा एक साथ। तो बस यहाँ पे मैंने तो पूरे घर में पोछा लगाने के बाद ना मैं नहा गई थी। मैंने हस्बैंड को पूछा पहले आप नहा रहे हो तो आप नहा लो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। वो ना उस सेटअप बॉक्स को ठीक करने में लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा 10-15 मिनट और लग जाएंगे। तो मैंने कहा मैं ही नहा लेती हूँ, मैं बाद में भी नहा लेती, लेकिन ना मुझे इतनी गर्मी हो गई थी, एकदम पसीना पसीना सा हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार इतनी गर्मी हो रही है और मुझे पसीना भी हो रहा है। तो किचन में जाने से पहले मैं नहा ही लूँ, तो मैं नहा गई थी। और नहाने के बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता बनाने। सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना ली थी, और आज सुबह ना नाश्ते में मैंने बनाए थे आलू के गुटके, बच्चों को टिफ़िन में आलू के गुटके दिए थे, तो सब्ज़ी तो बन चुकी थी। और यहाँ पे ना मैं आ गई थी हस्बैंड के लिए और अपने लिए रोटी बनाने। हस्बैंड ने बोला कि आलू के गुटके हैं तो उसके बाद ना रोटी मत बनाना, पराठे बनाना, तो मैं पराठे बना रही थी। बच्चों को भी मैंने पराठे दिए थे नाश्ते में, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ ज़्यादातर मैं बच्चों को पराठे ही देती हूँ। हस्बैंड को मैं कम देती हूँ पराठे, क्योंकि उनको ना थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में, तो हस्बैंड ने बोला इसलिए मैं उनके लिए पराठे बना रही थी। लेकिन तेल ना बहुत कम लगा रही थी मैं हस्बैंड के पराठों में, बहुत ज़्यादा कम तेल लगा रही थी, क्योंकि उनको बीच में फिर ना दिक्कत हो जाती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनका। तो मैं ना एकदम हल्का सा तेल लगा रही थी। और रोटी ना मुझे केवल रोटी या पराठे कुछ भी हो, मुझे केवल अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाए थे, क्योंकि हम ही दोनों रह जाते हैं। बाद में बच्चे सुबह चले जाते हैं खा के, तो उसके बाद हम दोनों ही रह जाते हैं। और कालू के लिए मैं नहीं बनाऊंगी, उसके लिए रात की रोटियां बची हुई थी 2-4 रोटी, क्योंकि आजकल ना वो आ भी नहीं रहा है घर में, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। वो जहाँ पे हम लोगों की गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो वहाँ पे गाड़ी के नीचे सोया रहता है वो पूरे दिन भर। उसको बुला के भी लाओ ना तो वो घर आता है, उसके बाद फिर दोबारा भाग जाता है, पता नहीं क्या हो गया उसको, वो नहीं आ रहा है। उसको खाने के लिए दो तो वो खाता भी नहीं है, इसलिए रात की 2-4 रोटियां थी, तो वही रोटियां मैं उसको दूंगी। अगर आ जाएगा तो उसके लिए मैं अभी रोटी नहीं बनाऊंगी, वरना ना क्या होता है कि डेली उसके लिए रोटी बना के रखो और उसको दो तो फिर वो खाता नहीं, तो फिर वो वेस्ट जाता है। फिर मुझे रोटी ना किसी और को, और भी डॉगीज आते हैं इधर, तो उनको दे देती हूँ मैं। और यहाँ पे ना मैंने सब्ज़ी भी गर्म करने के लिए रख दी थी। आलू के गुटके हैं तो ये सुबह बन गए थे, तो काफ़ी ठंडे हो गए थे, तो इनको मैंने यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया था। वही गर्म हो चुके थे अच्छे से। तो नाश्ता बन गया है और यहाँ पे मैंने हस्बैंड की प्लेट लगा ली है, इसमें आलू के गुटके, ये हैं 2 पराठे और दूध का कलर आपको अजीब सा लग रहा हो क्योंकि चाय के बर्तन में दूध गर्म किया है। तो ये है हस्बैंड की प्लेट, हस्बैंड को देते हैं नाश्ता। तो नाश्ता हमारा हो गया, 9:30 हो गए हैं और हस्बैंड ना अंदर तैयार हो रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद में मेरी किचन की हालत देखिए, मैं आपको अपने किचन की हालत दिखाती हूँ। ये देखिए चारों तरफ कैसे बर्तन फैले हुए हैं, पूरी किचन गंदी हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ बर्तन यहाँ पे सिंक में भी रखे हुए हैं, ये देख लीजिए
सारी किचन अभी मेरी ऐसी गंदी फैली हुई है। तो चलिए फिर, नाश्ता तो हमारा हो चुका है। अब नाश्ता करने के बाद की ड्यूटी बनती है मेरी बर्तनों को धोना और अपनी किचन को पूरा अच्छी तरह से साफ़ करना। तो चलिए फिर पहले फटाफट से मैं इस काम को करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो देखिए बर्तन भी मेरे धुल गए हैं और किचन भी देखिए मैंने पूरी साफ़ कर ली। सुबह मैंने जब आपको दिखाई थी तब किचन कितनी फैली हुई थी। ऐसा तो खैर होता ही है, सुबह सुबह तो सबका घर ऐसे ही होता है, घर किचन जो भी है ऐसे ही फैला होता है। तो देखिए अब मैंने अपनी किचन को साफ़ करके एक एक चीज़ जगह पे रख दी है। और यहाँ पे मैंने दूध रखा है गर्म होने। अभी थोड़ी देर पहले दूध आया तो दूध रखा मैंने उबलने। तो सुबह के अभी 11 बजने वाले हैं, 11 बजने में 10 मिनट है। और ना मैं अपने घर के कामों से फ्री हो चुकी हूँ, मतलब सुबह के कामों से, वरना काम तो दिन भर लगे रहते हैं, कहाँ हम लोग फ्री होते हैं। बस ये होता है कि थोड़ी देर के लिए फ्री होते हैं, उसके बाद फिर दूसरे टाइम की तैयारी। तो यही होता है, एक बार के काम से फ्री हो जाओ फिर दोबारा की तैयारी हो जाती है। तो चलो ये तो लगा रहता है। और ना मैं अब जा रही हूँ अंदर, मैं बैठूंगी फ़ोन देखूंगी थोड़ी देर, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोगों के इसमें कमेंट्स आ रखे हैं। मैंने कमेंट्स पढ़े थे लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। मैंने सोचा जब मैं घर के कामों से फ्री हो जाऊंगी, सारे काम मेरे हो जाएंगे पूरे, उसके बाद में बैठ के आराम से आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तो चलिए फिर मैं अंदर बैठती हूँ थोड़ी देर, आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ना अब शाम का टाइम है, शाम के करीब 5:30 बजे का टाइम है। मैं आ गई हूँ किचन में। मैं यहाँ पे आटा मलूँगी और इससे पहले ना मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म धोई है। बस यूनिफॉर्म धोने के बाद मैं तुरंत अंदर आई हूँ, क्योंकि कल तो बच्चों की फिर वाइट यूनिफॉर्म जाएगी। कल वेडनेसडे है तो बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म जाएगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन बच्चों की अगले दिन दूसरी यूनिफॉर्म होती है तो उन बच्चों की पहले वाली यूनिफॉर्म को धो देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों में ना पसीने वगैरह की स्मेल रह जाती है और बच्चे थोड़ा बहुत गंदी भी करते हैं, इंक वगैरह पेन वगैरह के निशान लग जाते हैं। तो ना मैं अगर वैसे ही रख दूँ बिना धोए तो मेरा मन नहीं मानता, तो बच्चों को धो के ही देती हूँ मैं। और यहाँ पे ना मैंने निकाल दी है आटा, बस यूनिफॉर्म बाहर डाल के आई थी मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा मलने के लिए आ गई थी। आटा मल के आप लोगों को पता ही, मैं हमेशा पहले ही ना फ्रिज में रख देती हूँ। और आटा हमेशा मैं ये ठंडे पानी से मलती हूँ, फ्रिज का जो पानी होता है, इससे आटा ना बहुत बढ़िया तैयार होता है मल के। और यहाँ पे ना तन्नू भी इस टाइम ट्यूशन से आ गई थी, बस अभी वो आई थी तो मैं उसके साथ बात कर रही थी। यहाँ पे वो कमरे में थी तो वो भी मेरे साथ बात कर रही थी, मैं भी उसके साथ बात कर रही थी। तो आटा मलते मलते मैं उससे बात कर लूँगी। और यहाँ पे ना आप लोगों को मुझे एक बात बतानी है, सुबह जब मैंने व्लॉग शुरू किया था ना, तो सुबह के बाद मैं आप लोगों से बीच में नहीं मिली, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ना सुबह उसके बाद मैं अपने छोटे मोटे कामों में लग गई थी। आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई किया, उसके बाद ना मैं भूल गई कि मैंने व्लॉग भी शुरू किया है और मैं अपने घर के कामों में बिजी हो गई। उसके बाद बच्चे आए, बच्चों को खाना वगैरह, उसके बाद फिर थोड़ा मैंने भी आराम किया और मैं ना बिल्कुल मेरे दिमाग से हट गया कि मैंने व्लॉग भी शुरू किया है। अभी थोड़ी देर पहले किसी का फ़ोन आया था तो मैंने उनका कॉल रिसीव किया। उसके बाद मेरे को अचानक से ध्यान आया फ़ोन देख के कि अरे यार मैंने तो व्लॉग भी शुरू किया था। तो पता नहीं कैसे पहली बार हुआ है आज मेरे साथ ऐसा, पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये बात पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गई, बहुत इतनी लापरवाही कैसे हो गई मुझसे। लापरवाही कह लीजिए या फिर कुछ भी कह सकते हैं, या लापरवाही कहूँगी मैं तो, क्योंकि मेरे दिमाग से कैसे इतनी बड़ी बात निकल गई कि मैंने व्लॉग शुरू किया है। तो चलिए खैर जो भी हुआ, तो आटा मैंने मल के रख दिया है। आटे को मैं रख दूँगी फ्रिज में और परात को ना मैं यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि परात मैंने सुबह धोई थी तो अभी मैं नहीं धोऊँगी परात को। परात मैंने उसी की जगह पे रख दी है और इस बोतल को मैं दोबारा भर के फ्रिज में रखूँगी। तो आटा रख देती हूँ पहले मैं फ्रिज में। तो आटा मल के मैंने रख दी है और मेरे हाथ में टोकरी है, तो आप लोग समझ गए होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं फिर से जा रही हूँ किचन गार्डन में, वहाँ पे काफ़ी सारी भिंडियाँ फिर से तैयार हो गई है, तो उन भिंडियों को लेने जा रही हूँ। और देखिए यूनिफॉर्म मैंने यहाँ पे डाल रखी धो के स्टैंड में। तो देखिए एक टोकरी भर के भिंडी फिर से मैं ले आई हूँ किचन गार्डन से। और साथ में देखो इतनी सारी हरी मिर्च भी लगी हुई थी, वहाँ पे मिर्च के पौधे लगाए थे मैंने, पहले भी आपको दिखाया था। इतनी सारी मिर्च उन पर लगी हुई थी, तो ये मिर्च भी मैं निकाल के ले आई हूँ। देखिए कितनी सारी ताज़ी ताज़ी बड़ी बड़ी हरी मिर्चें हैं अपने किचन गार्डन की। तो देखिए इतनी मिर्च और इतनी भिंडी में, तो मैंने ना इन भिंडी को धो लिया था। वैसे ज़्यादा तो नहीं धोया, मैंने इनको हल्का हल्का धोया है, क्योंकि अपने ही गार्डन के हैं और बारिश की वजह से धुली हुई है, तो हल्का हल्का मैंने इनको धोया था। और अब ना मैं इनको
काटने के लिए ले आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि कल बच्चों के टिफ़िन में यही सब्जी जाएगी। सुबह बच्चों का स्कूल है तो फिर टिफ़िन बनाना होता है, तो टिफ़िन में बच्चों को ये भिंडी की सब्ज़ी दूँगी। तो चलिए भिंडी काट प्लेट भर के भिंडी हो गई है ये। तो ये दूंगी सुबह बच्चों को टिफ़िन में। बच्चों को सुबह यही होता है ना कि बच्चों को सब्ज़ी टिफ़िन में क्या दें, तो यही रहता है कि सूप वाली सब्ज़ी तरी वाली तो हम टिफ़िन में दे नहीं सकते हैं, लेकिन वही होता है कि सूखी सब्ज़ी देनी हुई टिफ़िन में, सूखी सब्ज़ी टिफ़िन में ठीक भी रहती है। तो फिर ये भिंडी मैंने काटी है और भिंडी दूंगी बच्चों को सुबह टिफ़िन में। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।